स्वागत है आप सभी दोस्त। क्यों किया और कैसे किया वो भी आपको बताया जाएगा, और कल मार्केट क्या कर सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी इंडियन मार्केट इंडेक्स क्या कर सकते हैं वो भी आपको बताया जाएगा, कैसे कर सकते हैं और क्यों करेंगे ये भी आपको बताया जाएगा। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लो, ताकि आपको बेहतरीन इंसाइडर लेवल का अप्रोच मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से। निफ्टी को पहले हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। निफ्टी को अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में, आज इसने एक छोटा सा ग्रीन कैंडल दिया है। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं किसको, एक बार फिन निफ्टी को। फिन निफ्टी को अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट कर चुका है, और जो मैं काफी दिनों से लेवल्स बता रहा था वो लेवल्स पे आ चुके हैं, और आज एक ऑलमोस्ट 80% 70% बायर डेली टाइम फ्रेम में आज आता हुआ हमें दिखाई दिया है। ठीक है। डाउ जोन्स को अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स ने कल एक छोटा सा कैंडल दिया है, लेकिन लास्ट बायर के अंदर अंदर ही ट्रेड कर रहा है, मतलब अभी भी बायर प्रेजेंट है। ठीक है। ओवरऑल जो इसका ट्रेंड है बुलिश है, लेकिन एक बार ये बाउंस देना चाहिए कहाँ तक, एटलीस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार ये बाउंस दे सकता है। वो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या करता है। ओके। चलिए सेंसेक्स को हम देख लेते हैं। सेंसेक्स ने आज हमें क्या प्रेजेंट किया है। सेंसेक्स ने आज हमें एक छोटा सा रेड कैंडल दिया है, और बिल्कुल अपने बेस एरिया पे दिया है। आप देखोगे कि कहाँ है सेंसेक्स आज, तो आप ये क्लियर कट देख सकते हो कि ये अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पे है। ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि मार्केट अभी है कहाँ, मतलब अपने रेजिस्टेंस के ऊपर इसने दिया है। और ये जो रेड कैंडल है, अब इसका कोई डिसाइसिव मतलब तो है नहीं, खासकर इसका कोई मतलब हम कह नहीं सकते। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि इतना कोई खास ना इसमें बायर है ना सेलर है, लेकिन पीछे हमारे पास एक बायर है, तो इसका हाई भी कट सकता है। ओके। चलिए मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं कि मिड कैप निफ्टी ने आज क्या किया है। मिड कैप निफ्टी को अगर आप देखोगे तो एक अच्छा हमें बायर देता हुआ दिखाई दिया है, और अपने हाईज के ऊपर है, मतलब ये अच्छा खासा बुलिश लेवल पर है, और इसके पास अभी स्पेस है ऊपर 11,615 तक का। ओके। ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। मैं एक बार मार्क कर देता हूँ लेवल, कि ये इस लेवल के ऊपर क्या है, बुलिश है। ओके। ये जो आपको मैंने लेवल मार्क करके दिया है, और ये इसका टारगेट हो सकता है अपकमिंग, जिस हिसाब से इसमें बाइंग हैपनिंग हमें दिख रही है। ओके। बैंक निफ्टी को अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो एक बार मैं ड्राइंग हटा देता हूँ, ये सारी कल की ड्राइंग्स है, जो डेली वीडियो देखता है उसे पता है। ठीक है। तो बैंक निफ्टी ने आज एक अच्छा ऑलमोस्ट 80% का बायर दिया है। ठीक है। ओवरऑल ही इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है। ठीक है। इस लेवल को आपको ध्यान रखना है कि इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है, और ओपन कहाँ के लिए है ये, ओपन यहाँ के लिए है। जस्ट सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका फर्स्ट रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो ये वाला लेवल है। ओके। इस लेवल को ये ब्रेकआउट कर सकता है, तो ये ध्यान रखने वाली बात होगी बैंक निफ्टी में। अब एक बार हम डेली टाइम फ्रेम में लेवल देख लेते हैं निफ्टी के और फिर निफ्टी के भी, क्योंकि उसका हमने नहीं मार्क किया था। ओके। चलिए, अगर आप अब देखेंगे कि फिर निफ्टी है कहाँ, तो निफ्टी ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है। ये आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पे है। ठीक है। यहाँ मतलब ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ सी बाय करना ऊपर के लेवल पे काफी रिस्की हो सकता है, और अगर अच्छा बायर हुआ तो ये जो 23,350 का लेवल है, ये भी एक बार को हमें देखने को मिल सकता है, अगर अच्छी बाइंग होती है तो। वैसे कुछ खास बायर हमें दिखाई नहीं दिया है। ठीक है। फाइनेंशियल निफ्टी को देख लेते हैं कि फाइनेंशियल निफ्टी में क्या लेवल्स है। तो फाइनेंशियल निफ्टी की मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ कि ओवरऑल फाइनेंशियल निफ्टी जो है वो इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है, जो कि हमारे पास ये वाला लेवल, ये ले लेते हैं हम 23,800 का। 23,800 के ऊपर ऊपर बुलिश है, और 23,800 के ऊपर ये बुलिश है, तो इसके पास ये 24,700 का लेवल है ऊपर। ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये इन लेवल्स के लिए अभी ओपन है, क्योंकि बायर है। ठीक है। अगर ये इनमें से एक भी बायर आउट हो जाता है, इस लेवल के नीचे नहीं आता है, तब तक हम पुट की तरफ या सेल की तरफ नहीं सोच सकते हैं। ठीक है। फिर निफ्टी में अब हम एक बार सेंसेक्स का लेवल हमने निकाल ही लिया था, तो हम शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से इंट्राडे टाइम फ्रेम में, कि आज बैंक निफ्टी ने किया क्या है ऑलमोस्ट। ओके। चलिए अब बैंक निफ्टी का मैं आपको दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी ने आज क्या किया है। ओके। तो बैंक निफ्टी ने क्या किया है कि ये फर्स्ट बायर आया, उसके बाद यहाँ बाइंग करवा के यहाँ तक लेके गए। तो यहाँ बहुत सारे लोग क्या किए होंगे, रिटेलर्स जो भी होंगे यहाँ पे, उन सभी लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे सी
ये बात की यहाँ सी बाइंग हुई है, ठीक है, रिटेलर सबने यहाँ भर भर के सी बाइंग की है। अगर ये इस लेवल के नीचे अब आ जाता है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना कि इनसाइडर का मूड होगा इन सभी सी बायर्स को लॉस में बिठाने का और बड़ा अच्छा खासा लॉस देने का। तो एक बार यहाँ तक के लिए ये ओपन हो सकता है। अब ज्यादा होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फर्स्ट टारगेट ये डाउन साइड का निकल के आ रहा है। अगर इस लेवल पे आ जाता है तो ये सी बायर्स ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाएंगे, लॉस लेकर निकल जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से एक बाउंस आ सकता है, कहाँ तक का, यहाँ तक का, ठीक है। या फिर अगर इससे ऊपर भी जाता है, इतना ऊपर भी जाता है ना, तो भी ये लोग प्रॉफिट में नहीं आने वाले। तो बाउंस कहाँ तक एक्सेप्टेड है, यहाँ तक। फिर यहाँ कहीं आपको सी में नहीं फंसना है ब्रेकआउट पे। अगर वापस इसका ब्रेकआउट करने जाता है, क्यों? क्योंकि वो इन सी बायर्स को प्रॉफिट नहीं बनाने दे सकता, नहीं बनाने देगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये हो गया एक सिनारियो। दूसरा सिनारियो की सी बायर्स प्रॉफिट में कब आएंगे, जब इस लेवल के ऊपर जाएगा। मान लो कि कल गैप अप खुल जाता है या इसका ब्रेकआउट कर जाता है, इन सी बायर्स को मार्केट प्रॉफिट ही देना चाहता है, मार्केट ऊपर ही जाना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, अगर ब्रेकआउट होता है आज के हाई का, तो हम डिप का वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, जहां तक भी आ जाए। और इस डिप में अगर हमें कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग साइन मिलता है या बुलिश बाई का साइन मिलता है, तो हम सी का ट्रेड करेंगे। तो हमें अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई देगा, किसमें? बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी की। तो मिड कैप निफ्टी ओवरऑल हमने देख लिया कि 11,202 के ऊपर ये क्या है, बुलिश है। ये डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग था। हम इंट्राडे एनालाइज कर रहे हैं, तो हम इंट्राडे ही एनालाइज करेंगे, तो लाइन थोड़ी सी ऊपर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ मिड कैप में क्या हुआ है, मिड कैप ने देखो आज क्या किया। ये आज का कैंडल है, वेनेसडे, ठीक है। यहाँ से इसने एक अच्छा ट्रेंड दिया, ठीक है, लेकिन इतने कुछ खास बायर दिखे नहीं, ठीक है। होल्ड करना पड़ता है, आपको पता है कि अगर सी में प्रॉफिट बनाना है तो सी को हमें होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसने होल्ड किया होगा अच्छा प्रॉफिट बना होगा, और जो होल्ड नहीं किया होगा वो निकल गया होगा, यहाँ निकल गया होगा। कुछ लोग टाइम भी करते होंगे कि यहाँ से मार्केट नीचे चला जाएगा या फिर यहाँ से मार्केट नीचे चला जाएगा, और जिनको सी पे ट्रस्ट था उन्होंने सी में ट्रस्ट किया, होल्ड किया और पैसा बना। देखिए अब ट्रेंड में तो सी होल्ड करके ही पैसा बनता है। अब कल क्या हो सकता है वो मैं आपको बता दूं। अब बाय चांस किसी कंडीशन में इस लेवल के नीचे आ जाता है, ठीक है, चाहे फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, ठीक है, और क्या करता है कि यहाँ हमें वीक बेयरिश साइन देता है, तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा हमारे पास पुट बाय करने का। दूसरा कंफर्मेशन क्या होगा कि वापस इस लेवल के ऊपर आए, ठीक है, और इस लेवल के ऊपर आके फिर से इस लेवल के नीचे आ जाए मिड कैप निफ्टी, तो यहाँ से ये पुट की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्यों? क्योंकि फिर वो इन सी बायर्स को इनसाइडर आउट करना चाहेगा, और आउट करने के लिए वो यहाँ तक आएगा, ठीक है, या इससे नीचे भी आ सकता है, वो देखने वाली बात है। अभी जो दिख रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ तक आ गया, है ना। लेकिन यहाँ इन लेवल्स पे फिर पी बाय करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से फिर एक बाउंस बनेगा, क्योंकि ये एक सपोर्ट का लेवल है। आप देख सकते हैं ये एक ब्रेकआउट लेवल था, यहाँ बाइंग के ऑर्डर थे तभी तो इतना ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ से एक बाउंस आ सकता है, वो बाउंस देखने वाली बात है कि कितना बड़ा होगा, ठीक है। सपोज दैट कि यहाँ से ब्रेकआउट करवा दे, यहाँ तक आ जाए, यहाँ का ब्रेकआउट करवा दे, फिर यहाँ से वापस नीचे आ जाए, अगर ये आज वाले सी बायर्स को प्रॉफिट नहीं देना चाहता तो। ये कुछ सिनारियो हो गए डाउन साइड के लिए, ठीक है। अब अपसाइड के लिए अगर मार्केट जेनवनली और ऊपर जाना चाहता है मिड कैप निफ्टी, ठीक है, या सी बायर्स को ही पैसा देना चाहता है, और आजकल मान लो कि इसका ब्रेकआउट करता है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में करे, फ्लैट खुल के करे या गैप अप खुल के करे, तो इस कंडीशन में आपको सीधा सीधा इन्वॉल्व नहीं होना सी में। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रैप भी हो सकता है कि और सी बायर्स को फंसा के और फिर से उनको लपेट दे या फिर उनको लॉस में बिठा दे। तो अगर हमें सी बाय भी करनी है या फिर अगर आपको सी बाय भी करनी है, तो मैं मेरी टेक्निक यूज करूंगा, क्या कि मैं डिप का वेट करूंगा, और डिप के अंदर अगर मुझे कोई बायर की प्रेजेंस दिखती है, स्ट्रॉन्ग बायर दिखता है, तो मैं सी ट्रेड करूंगा। अदरवाइज मैं ऊपर के लेवल पे सी ट्रेड नहीं करूंगा। वरना क्या होगा, जो आज हुआ, साइडवेज कर देंगे, प्रीमियम में कोई मूवमेंट नहीं आएगी, और हम नेट टू नेट लॉस में बैठे होंगे। तो ये था मिड कैप निफ्टी का। अब हम एक बार देख लेते हैं सेंसेक्स को। तो सेंसेक्स को अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स ने क्या किया है, सेंसेक्स में भी अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, ठीक है, तो ये आज सेंसेक्स में सी बायर का प्रॉफिट हुआ ही नहीं होगा इस पूरी रेंज में। जिन्होंने भी सेंसेक्स में सी बाय किया है ऊपर के लेवल पे आज, ठीक है, यहाँ कहीं सी बायर्स किया, वो नेट टू नेट लॉस में बैठे होंगे, कॉस्ट पर भी नहीं बैठे होंगे, ठीक है। और अगर इनसाइडर इनको खत्म करना चाहता है तो वो क्या करेगा, यहाँ से सीधा नीचे छलांग मार देगा, ठीक है, नीचे छलांग मार देगा। क्यों? क्योंकि इन सी बायर्स को जिनको टाइम देकर उसने सी बाय करवाई है, मोस्ट ऑफ यहाँ रिटेलर ही फंसे होंगे सी में, ठीक है। अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है, चाहे फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के, ठीक है, तो एक ये लेवल हमारे पास है, कौन सा, ये वाला।
ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से एक बाउंस बनता है, वो देखने वाली बाउंस बात होगी। अगर इनसाइडर इन सी बायर्स को प्रॉफिट देना चाहता है तो यहाँ से एक बाउंस आएगा जो सीधा ऊपर की तरफ हो जाएगा, और वो बाउंस सी ट्रेड का होगा, ठीक है। अगर अच्छा बायर आता है, अगर इनसाइडर ऊपर ही मार्केट सेंसेक्स को ले जाना चाहता है, इन सी बायर्स को प्रॉफिट देना चाहता है, तो यहाँ कहीं से आपको एक सी की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। और अगर इनको लॉस में बिठाना चाहता है तो क्या करेगा, यहाँ से बाउंस देगा, यहाँ तक दे देगा, या फिर आज का हाई कटवा देगा। क्यों? क्योंकि हाई भी कट जाता है ना आज का, तो भी ये सी बायर्स प्रॉफिट में नहीं आने वाले। ऑप्शंस की आपको पता है कि क्या रणनीति रहती है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करेगा, वापस नीचे की तरफ गिरा दिया जाएगा। तो अगर आपको ऊपर के लेवल से सी भी बाय करना है तो आप डिप का वेट करो, ठीक है। और अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग साइन मिलता है तो आप सी ट्रेड करो, अदरवाइज ऊपर के लेवल पे सी ट्रेड करना सुसाइड हो सकता है, ओके। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा सिनेरियो था सेंसेक्स का, ओके। चलिए, अब हम देख लेते हैं किसको, फाइनेंशियल निफ्टी को, कि फाइनेंशियल निफ्टी ने आज क्या किया है वो भी हम देख लेते हैं कि फाइनेंशियल निफ्टी क्या किया है और क्या करेगा। तो फाइनेंशियल निफ्टी में जिन्होंने यहाँ से ही खरीदा था वो यहाँ प्रॉफिट अगर बुक कर लिए तो अच्छा, वरना जिन लोगों ने इस ऊपर के लेवल पे है ना, यहाँ कहीं अगर सी जिसने भी बाय किया वो लोग प्रॉफिट में नहीं होंगे, नेट टू नेट लॉस में होंगे, कॉस्ट पर भी नहीं होंगे। और अगर इनसाइडर इनको आउट करना चाहता है तो इनसाइडर क्या करेगा कि सीधा सीधा यहाँ से क्या करेगा, नीचे की तरफ छलांग मार देगा, नीचे की तरफ तेजी से गिरा देगा, ठीक है। यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ तक अगर आ जाता है तो ये सी बायर्स इनमें से मोस्ट ऑफ तो लॉस लेकर निकल जाएंगे, ठीक है। वरना कुछ लोग पकड़ कर बैठे होंगे बड़ा भारी भरकम लॉस लेके, बहुत हेवी लॉस लेके, ठीक है। लेकिन अगर इस लेवल पे आता है और यहाँ कोई बुलिश साइन मिलता है तो यहाँ पुट में नहीं फंसना है। क्यों? क्योंकि फिर एक यहाँ से बाउंस आ सकता है, वो यहाँ तक आ जाए, या फिर आज का हाई कटवा दे, क्योंकि हाई भी कट जाएगा ना आज का, यहाँ तक भी आ जाएगा फिर निफ्टी। तो भी ये सी बायर्स प्रॉफिट में नहीं आने, और उल्टा क्या होगा, यहाँ और नए रिटेलर सी में बाय करके फंस जाएंगे, ये भी प्रॉफिट में नहीं आए, यहाँ नए और नए और सी बायर्स आ जाएंगे। और फिर इनसाइडर क्या करेगा, यहाँ से वापस नीचे की तरफ फिर निफ्टी को ले आएगा। तो ऊपर के लेवल पे सी बाय करना सुसाइड हो सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इन लेवल्स पे आपको पुट बाय नहीं करना है नीचे के लेवल पे, क्योंकि यहाँ से बाउंस एक्सेप्टेड है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। वो बाउंस बड़ा होगा छोटा होगा वो देखने वाली बात है। अगर छोटा होगा तो यहाँ से इतना थोड़ा बहुत बाउंस दे देंगे, और फिर क्या हो जाएगा, फिर से सेलर हावी हो जाएंगे, और फिर क्या करेगा, इसको बिल्कुल नीचे वापस धकेल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो प्लानिंग आपको समझने की बहुत जरूरत है। अब सपोज दैट कि आज के हाई के ऊपर ही खुल जाता है, मार्केट सच में ऊपर जाना चाहता है, तो आपको क्या करना है कि सीधा सीधा सी में इन्वॉल्व ना होके एक डिप आने दो, यहाँ तक आने दो, ठीक है। डिप को आने दो, फिर यहाँ कहीं अगर आपको कोई बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है या कुछ बुलिशनेस दिखाता है फिर निफ्टी, तो सी ट्रेड करने लायक होगा, वो हमें प्रॉफिट दे सकता है, ये हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है, और निफ्टी का भी सेम हाल है। जिन लोगों ने भी इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर जिन लोगों ने भी सी बाय की है वो लोग प्रॉफिट में तो नहीं है ना, कॉस्ट में है, नेट टू नेट वो लोग क्या बैठे होंगे, लॉस में बैठे होंगे। और ये लोग प्रॉफिट में कब आएंगे, जब मार्केट इससे ऊपर जाएगा, ठीक है। इस हाई को काटेगा और तेजी से ऊपर जाएगा, या फिर अच्छा बुलिश साइन दिखाएगा और ऊपर जाएगा, तो ये सी बायर्स प्रॉफिट में आएंगे। अदरवाइज ये सी बायर्स को प्रॉफिट अगर देना चाहता है, निफ्टी सच में ऊपर जाना चाहता है, तो यहाँ से तेजी से ऊपर जाएगा। तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, सीधा सीधा सी में इन्वॉल्व नहीं होना है। मैं तो सीधा सीधा सी में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि वो एक नया सी ट्रैप भी हो सकता है, यहाँ फंसा लिया सी बायर्स को और इससे ऊपर फंसा लेगा। क्योंकि यहाँ कहीं भी अगर निफ्टी आता है तो भी ये सी बायर्स प्रॉफिट में नहीं आएंगे। और इनसाइडर क्या हो जाएगा, यहाँ पहले फंसा लिया, फिर कल और यहाँ फंसा लेगा, और फिर यहाँ से क्या कर देगा, नीचे धकेल देगा। कहाँ तक? यहाँ तक एक बार ये डिप आ सकता है। अगर सेलर्स हैवी हुए तो यहाँ से एक छोटा सा बाउंस आएगा, ठीक है। यहाँ से एक छोटा सा बाउंस आएगा, अब वो चाहे बाउंस यहाँ तक आ जाए या फिर इस हाई को कटवा दे, क्योंकि ये इससे थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो भी ये सी बायर्स प्रॉफिट में नहीं आने। या तो छोटा बाउंस देके यहाँ से गिरा देंगे, ओके, या तो छोटा बाउंस देके यहाँ से गिरा देंगे, या फिर क्या करेंगे कि एक यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस दे देंगे, यहाँ आज के हाई का ब्रेकआउट करवा देंगे, जिससे और नए रिटेलर फंस जाए, और फिर वापस यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, नीचे निफ्टी को धकेल दिया जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और अगर आपको सी बाई करना ही है, अगर आपको लगता है कि ब्रेकआउट पे मुझे ब्रेकआउट ट्रेड करना है, या फिर मार्केट निफ्टी और ऊपर जाएगा मुझे सी ट्रेड करना है, तो आप एक डिप का वेट करो ना। डिप आने दो, डिप के अंदर अगर आपको यहाँ तक डिप आने दो और कोई बुलिश साइन मिलता है या बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है, बुलिशनेस दिखाता है निफ्टी, तो सी ट्रेड करो। उस कंडीशन में आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा।
होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे इनसाइडर्स फंसाते हैं, कैसे ऑप्शंस के प्रीमियम को ट्रेड करना है, क्या साइकोलॉजी रखनी है। धन्यवाद।